भारत जोड़ो अभियान के संयोजक अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि जब तक घटिया 222 अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, माओवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। शुक्रवार को श्री बांकी बिहारी मंदिर में दर्शनोपरांत रमनरेती स्थित एक निजी होटल में पहुंचे श्री उपाध्याय ने बताया कि अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार और अपराध कम करने तथा भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए घटिया कानून बनाया था। अंग्रेजों ने कानून बनाते समय किसी भारतीय से विचार विमर्श नहीं किया था। न तो घटिया कानूनों को बनाते समय कोई सार्वजनिक बहस हुई थी और न तो आम जनता से कोई सुझाव लिया गया था। अंग्रेजों ने सभी कानून केवल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया था। श्री उपाध्याय ने कहा कि 1861 का पुलिस एक्ट महाघटिया है। इस घटिया कानून के कारण पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलामी थी और अब सत्ताधारी पार्टी की गुलाम है। जब हम 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाए, उस समय भारत में एक भी अंग्रेजी कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक नया कानून नहीं बनेगा तब तक नया भारत नहीं बनेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने श्री उपाध्याय से श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी विस्तृत चर्चा की। आज हम बिहारी जी का दर्शन करने आए थे। भगवान का हमने दर्शन किया और भगवान से आशीर्वाद यही मांगा है, हे भगवान हमें शक्ति दे और हम आपकी जो जन्मभूमि है उसके लिए हमारे भाई महेंद्र प्रताप सिंह हैं, लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। हमें इतनी शक्ति दें कि हमका जो जन्म स्थान अभी भी अवैध कब्जे में चल रहा है उसको हम मुक्त करा सके। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, भाई महेंद्र प्रताप जी यहाँ सूट डाले हुए हैं, लेकिन इनका जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि 1991 का एक कानून है जो मुकदमे को नहीं चल सकता है। हमारा सीधा सा ये कहना है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है और कोई भी सरकार किसी गलत काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बना सकती है। कानून बनाया जाता है अवैध काम को अवैध घोषित करने के लिए। 1991 का जो कानून है वो मुगलों के इल्लीगल एक्ट को, मुगलों के बारबेरिक एक्ट को, मुगलों के आक्रांताओं के गलत कार्यों को लीगलाइज किया है। ऐसा किसी भी सेकुलर कंट्री में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में और रूल ऑफ लॉ से चलने वाले कंट्री में नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये, जब कोई मुकदमा अगर कोर्ट के द्वारा किसी मुकदमे का फैसला नहीं होगा, किसी विवाद का फैसला कोर्ट के द्वारा नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है फिर वहाँ पे भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। फिर लोग लाठी डंडे लेके उतरेंगे। अगर ये कहा जाएगा कि नहीं आप मुकदमे को आप कोर्ट में ले नहीं जा सकते हैं, तो मजबूरी में लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि वो अपने अपने बाहुबल के द्वारा अपना मुक्त कराएं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो 1991 का कानून है वो गलत है। 1991 का कानून भगवान राम और भगवान कृष्ण में भेदभाव करता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। जो उन्होंने ये कह दिया कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट में चलेगा लेकिन मथुरा का मामला कोर्ट में नहीं चलेगा, पूरी तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन है। भारत में जस्टिस एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, इसलिए किसी को कोर्ट जाने से रोकना ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है, संविधान का वायलेशन है। और 1991 में कानून बना के तब उस समय की कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को कोर्ट जाने से रोका है। इसलिए ये जो 1991 का कानून है ये अपने आप में इल्लीगल है। उसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वो पूरी तरीके से अवैध सुप्रीम कोर्ट घोषित करेगा, आज नहीं तो कल। इस बीच हमारा यही आग्रह है, जो अभी 1 तारीख को महेंद्र प्रताप सिंह जी की पिटीशन पर सुनवाई होनी है, हम यही दलील देने आ रहे हैं कि जब चूँकि वो कानून जो रोकता है कोर्ट जाने से वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, तो जो पैरेलल एक्टिविटी है वो यहाँ की कोर्ट करती रहे। ASI को ऑर्डर दे दे, यहाँ का इन्वेस्टिगेशन होता रहे, यहाँ का फर्दर सर्वे होता रहे, जितनी और चीज़ें हैं वो पैरेलल चलती रहे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उस कानून को इल्लीगल घोषित कर देगा तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा नहीं कानून ठीक है तो वही रास्ता बंद हो जाएगा। हमारा ये कहना है, हम 8 अगस्त को हमारा जो कार्यक्रम था उसमें हमारा यही कहना है, इस देश में बहुविधान नहीं होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। जो नियम हो, जो कानून हो, उस सबके लिए एक हो। ये दुर्भाग्य है कि भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही है। पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कहते हैं हमको बराबर अधिकार दे दो, हमको समान अधिकार दे दो। भारत में उल्टा चल रहा है। भारत में जो बहुसंख्यक हैं वो कह रहे हैं हमको समान अधिकार दे दो, हमको इक्वल राइट दे दो। इस देश में एक भी चर्च, एक भी मज़ार, एक भी दरगाह और एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। इस देश में बहुसंख्यक
दूसरा शादी करेगा 7 साल की सज़ा होगी, अल्पसंख्यक 4 शादी करेगा तब भी कोई सज़ा नहीं होगी। इसलिए हम इसी कानून को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। जो नियम हो, एक नियम हो। शादी विवाह की उम्र सबकी एक हो, गुजारा भत्ता सबका एक हो, गोद लेने का नियम सबका एक हो, भरण पोषण का नियम सबका एक हो, विरासत का नियम सबका एक हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए एक हो। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं अल्पसंख्यक के लिए अलग, बहुसंख्यक के लिए अलग नहीं होनी चाहिए।